कल यानी कि 18 जुलाई को महागठबंधन की महाबैठक है, तो वहीं एनडीए की भी बैठक कल होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ कल रहेगा, महागठबंधन की बैठक की बात करें तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। क्या कुछ तैयारियां रहेंगी सर, क्या कुछ बैठक में? देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे और जो गठबंधन के साथी हैं वो सब लोग आज पहुंच रहे हैं। रात में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सीतारामैया जी ने वो डिनर पे बुलाया है। कल बैठक होगी, उसके बाद जो ब्रीफिंग आएगी एआईसीसी की वही, और जो सब लोग मिलकर के ब्रीफ करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि क्या बातें हुई हैं। क्योंकि इस एजेंडे पे कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। वो निश्चित रूप से लगातार पार्टी जब गठबंधन कर रही है तो बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी, तो उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी जो चुनाव के निमित्त और बाकी जो देश में क्या चल रहा है, कैसे इस को बचाना है, जो हालात बने हुए हैं महंगाई के, बेरोजगारी की, नफरत की, उस पर कैसे काबू पाना, इन सब सारी चीज़ों पर बात होगी। सीट को लेकर के भी क्या चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए, सीट को लेकर के चर्चा, कोई सीट महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। और जब देश महत्वपूर्ण हो जाता है तो सीट कोई बहुत मायने नहीं रखती। वो तो सब नेतागण बैठेंगे, अभी कई राउंड की बात होगी। अभी सबसे पहले तो एक सहमति ये बनेगी कि हाँ, हमको कैसे इस देश को बचाना है, तो उस पर हम लोग कायम है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए की भी बैठक कल होने वाली है, वहां पर भी रणनीति तय की निश्चित रूप से जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी बैठक करते रहते हैं। ये अलग बात है कि बहुत हम लोगों को की बैठक को बहुत हाइप दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो इसलिए दिया जाता है कि जब आदमी बेचैनी में होता है, घबराहट में होता है और परेशान होता है, तो कई बार बेचैनी बढ़ती है तो आदमी को उल्टी और दस्त जैसी भी कहानी होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन उल्टी दस्त करने से ये फिजा नहीं बदलने वाली है। पूरे देश में एक माहौल बना है कि प्रधानमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी देश के पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो हमें धोखा देने का काम कर रही है। जो वायदे करके आई थी वो उसमें 9 साल में भी अब तक कुछ नहीं कर पाई है, तो उस पर सारी चीज़ें तय होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने आज मुलाकात की, क्या कल की बैठक को लेकर चर्चाएं हुई? देखिए, सबसे पहले तो एक जो हम लोगों ने अभियान चलाया है, एक भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ, तो हम सब लोगों से मिल रहे हैं। तो हमारा एक दायित्व बनता था कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी भी दें और जो राहुल जी की यात्रा का प्रभाव पड़ा है पूरे देश में, उस पर भी चर्चा करें। तो उस निमित्त हमने चर्चा की है और निश्चित रूप से जब दो पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो सभी तरह की चर्चा होती है। वो जा रहे थे बैठक में, हमने शुभकामनाएं दी कि आप लोग एक मजबूत गठबंधन बना करके वो आपसे दी क्या कुछ बैठक को लेकर? नहीं, सब लोग, हम लोग आपस में राय विचार चलते रहता है, तो निश्चित रूप से वो सभी बातों से अवगत रहते हैं, तो वो करेंगे। अच्छा सर, अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, जिस तरीके से राहुल गांधी ने की थी, अब से फिर से अभियान लोगों से आप मिल रहे हैं, बीजेपी भी यही कर रही है और आप लोग भी उसी ओर जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा? नहीं, देखिए, वो तो पलड़ा तो जनता का भारी रहता है। जनता क्या तय करती है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो जनता के नेता हैं जो पूरे देश में, उन सबको हमने इकट्ठा किया है, तो निश्चित रूप से पलड़ा हम लोगों का भारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे राजेश ठाकुर, जिनका कहना था कि इस बार चुनाव में पलड़ा भारी कांग्रेस का और महागठबंधन का रहेगा। सो कि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।